आज की इस वीडियो में धमाकेदार जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ आपके ड्रीम बैंक पीएनबी की तरफ से। जी हाँ, पीएनबी की तरफ से बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज आई हैं जहां पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपरली बैंक की तरफ से ही ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। पीएनबी बैंक में यहाँ पे विदाउट एग्जाम आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। ये जो वैकेंसीज पीएनबी ने रिलीज करी है इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। कौन कौन सी वैकेंसीज है, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन कैसे होनी है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा। अप्लाई का ध्यान से समझना, बहुत कुछ आपको उसी पे ही डिपेंड करता है। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपने वीडियो को जरूर देखना है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपने शेयर भी जरूर करना है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज जो कि पीएनबी मीन्स पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो दोनों। हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, कौन सी पोजीशन के लिए है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन एंड अप्लाई का। अगेन रिपीट करूंगी, अप्लाई का ध्यान से समझना और सारा कुछ उसी पे आपका डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इसी तरीके से चाहते हो हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो मैं चैनल पे अपने लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ और भी काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप सिंगल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपके फोन में जो भी ब्राउजर है, ठीक है, चाहे गूगल क्रोम है या कोई अदर ब्राउजर है, वहां पे जाएं, लिखें meetacademy.in, लिखेंगे, पहले नंबर पे आपको हमारी साइट मिल जाएगी। जो इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नई वैकेंसीज आई है, सिंगल क्लिक करके आप वहां पे चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पीएनबी की आई हुई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। देखिए, एक जरूरी काम जरूर करना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बहुत सारा बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। आपके नियर बाय, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, उसी वक्त में आपके लिए अपडेट लेकर आ पाती हूँ। तो जरूर लिखना, आपको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। आपकी क्वालिफिकेशन एंड आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो पाए। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के लिए जो वैकेंसीज है वो आउट करी गई हैं। आप ऑल इंडिया से इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा कैसे अप्लाई करना होगा और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे होना है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको करना है, अगर तो आप इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आप जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी आपने एक बारी भी कभी अप्लाई नहीं किया, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, एक नया वेब पोर्टल पेज ओपन हो जाएगा। जो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको मैंडेटरी चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे भरना है, वो पहले पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है आपका फर्स्ट नेम, जो कि यहाँ पे भरेंगे कैपिटल वर्ड्स में। कन्फर्म फर्स्ट नेम, मतलब जो यहाँ भरा वही यहाँ भरेंगे। मिडिल नेम यहाँ भरेंगे, कन्फर्म मिडिल नेम आ जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा, कन्फर्म लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली फुल नेम जो है वो शो हो जाएगा आपको वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, ठीक है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर ताकि गलती कोई ना रहे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। @ जो भी डोमेन आपकी यहाँ पे रहेगी वो सिलेक्ट करनी है। कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे देखनी है आपने। सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कर देना है आपको यहाँ पे फिल, ठीक है। जैसे ही ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे फिल करते हैं जो भी यहाँ पे है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और प्लस यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रहेगा वो आपकी मोबाइल नंबर के ऊपर जो भी कंफर्म है वो आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी के आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा जिसको आप लॉगिन करना है। तो यही स्टेप है और डिटेल पूरी भर के आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फ़ी और अपनी प्रॉपर डिटेल्स को वेरीफाई करके देन आप सबमिट कर दीजिएगा। करेक्शन के लिए आएगा वहाँ पे पहले, तो करेक्ट करके फिर सबमिट कीजिएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस फॉलो करना है अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ के लिए।
तो ये है नोटिफिकेशन जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पीएनबी की तरफ से ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ऑफिशियल है। यहाँ पे 21 तारीख से आप अप्लाई करना जो स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी 5/5/2026 रहने वाली है, ठीक है। 5 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसका टेस्ट जो है 27 मई तक इन्होंने एक टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे वो दे दी हुई है, ठीक है। आगे या पीछे हो सकता है, जो भी कंफर्मेशन होंगी वो आपको इनके द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी। अब आ जाते हैं नीचे वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो वैकेंसी आउट हुई है ऑफिसर सिविल इंजीनियर इन JMG स्केल 1 के लिए, टोटल 21 वैकेंसीज आउट हुई हैं। SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 10 रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, JMG स्केल 1, जिसके अंदर 7 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें से 1 SC के लिए है, OBC के लिए 1 है और 5 अनरिजर्व के लिए हैं। ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग JMG स्केल 1 के लिए 2 पोस्ट हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं, जो जो इन्होंने एब्रीविएशंस यूज़ करी हैं यहाँ पे वो प्रॉपर आपको बताई गई है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मिनिमम 20 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने BTech की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी, ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने प्रॉपर रखी हुई डिटेल्स वो पढ़ लीजिएगा। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम 20 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आपने यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट पोस्ट जो है आपकी ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर 20 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, आगे बताऊंगा मैं आपको। BTech आपने की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो इक्वलेंट है आपकी BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इक्वलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की डिटेल बारे में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। अब आती है बात रिलैक्सेशन की, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको एज के लिए रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले आता है शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट SC ST, इसके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, जो कि जो भी डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर आते हैं उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग एमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर होंगे, उनको यहाँ पे 5 साल तक की जो भी है रिलैक्सेशन वो दी जाएगी। और जो भी कैंडिडेट 1984 दंगों के इफेक्टेड हैं उनको यहाँ पे 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात करते हैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा डिटेल्स में अप्लाई करने के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने अपने जो हमें रिलैक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है उसकी कैटेगरीज के बारे में डिटेल दी हुई है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है। अब आता है यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका जो है वो रहने वाला है, फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। यहाँ पे 2-3 पोस्ट है ना, तो यहाँ पे कुछ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू ही होने वाली है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के ऊपर, अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा रिसीव होती हैं तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है जिसका नहीं लिखा हुआ, अगर कम होंगी तो आपका वहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला कुछ एक पोस्ट के लिए, जिनके लिए होना उनके लिए होना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट सिनेरियो रहेगा, उसमें आपके पार्ट 1 पार्ट 2 2 रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी पार्ट 1 के लिए रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। टोटल 120 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो आप ये चेक करके अप्लाई करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ अगर यहाँ पे मैं कैंडिडेट की इंटरव्यू के लिए बैंक के बैनर में ही होगी, तो यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट है वे क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ले लेते हैं तो उनका इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पे वो रहने वाला है, ठीक है।
सो शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। डिटेल में इन्होंने लिखे हुए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में बनने वाले हैं, तो आपको पता ही है। देखिए हर एक स्टेट यहाँ पे है, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये आप अपने स्टेट की जो भी यहाँ पे सेंटर हैं वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। नीचे प्रॉपर उन्होंने नोट्स बना के रखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। और गाइडलाइन आपके एनेक्स्चर्स को लेके भी यहाँ पे उन्होंने किया लिखी हुई है, वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आप ज़रूर से चेक कर लेना। तो जब भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद आपको कॉल लेटर भी पहले कॉल लेटर भी आएगा, और आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए आपको अपने रोल नंबर भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट को 50 रुपये प्लस GST लगेगा 18%, तो वो मिला के आपका बनता है 59 रुपीज़। अदर जो जितनी कैटेगरी हैं SC ST PWD को छोड़ के उनके लिए 1000 रुपीज़ है, प्लस GST 18% आपको लगेगा। 1180 रुपये आपको यहाँ पे एज एन एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो रहता है वो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए लगता है। अब आता है हाउ टू अप्लाई। पहले अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको अपने पास रखनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए अपने स्कैन्स पहले से रेडी रखने, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इमेज प्रूफ ऑफ एज, कास्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, ये सारे आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। अब आता है प्रोसीजर अप्लाई ऑनलाइन। pnbbank.in पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कोई अदर मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। ये सारा नोटिफिकेशन है, मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सेपरेट लिंक रहेगा, वो मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो नोटिफिकेशन का ब्रीफ में लिंक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये था आज का नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।